प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल है ना, ये है ऋतु परिवर्तन का मॉडल। ऋतु में बदलती है नहीं। अब थोड़े दिन पहले गर्मी की ऋतु थी, अब धीरे धीरे सर्दी की ऋतु स्टार्ट हो रही है। तो ये जो मॉडल है, ये ऋतु परिवर्तन का मॉडल है। ये किसको दिखा रहा है? पृथ्वी को। ये पृथ्वी और ये सूर्य। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पढ़ा है ना पहले ये? कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 365 है। क्या है 365 दिन? 365 दिन में सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। 365 दिन के दौरान पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे हम कल 23 तारीख थी, 23। वैसे तो हरियाणा शहीदी दिवस था, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से या कल एक खगोलीय घटना भी थी जो हर वर्ष 23 सितंबर को होती है। 23 सितंबर को जो था, ये देखिए पृथ्वी का जो ये अक्ष है ना, ये अक्ष मैंने बताया था तुम्हें कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ऐसे है नहीं, ऐसे तो नहीं है समकोण उसकी तरह, लंबवत तो नहीं है, 90 डिग्री की तरह तो नहीं है, नहीं झुका हुआ है, नहीं 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जो यहाँ लंब बढ़ता है उससे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, हमेशा इसी तरह झुका रहता है। अब देखिए जो कल की जो स्थिति थी ना पृथ्वी की, कहाँ थी पृथ्वी? इस मॉडल के हिसाब से हम देखने का प्रयास करते हैं। यूं घूम रही पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों तरफ, 365 दिन में एक चक्कर पूरा करेगी। तो कल जो हमारी पृथ्वी थी, देखो ये अक्ष जो है नी एक ही ओर झुका रहता है, ऐसे ऐसे नहीं, कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। इधर इसका जो उत्तरी ध्रुव है जो उत्तर दिशा की तरफ रहता है। कल की जो स्थिति थी, ये स्थिति थी कल पृथ्वी इस मॉडल के हिसाब से यहां पर थी। अब देखो ये जो है, ये सूरज बताया था, ये सूरज की किरणें हैं। अब सूरज की किरणें कहां पड़ रही है? यहां पड़ रही है बेटे, यहां। और यहां है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू का मतलब भूमि, मध्य का मतलब बीच में से एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध। तो कल सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी यहाँ भूमध्य रेखा पे पड़ रही थी, देखो यहाँ। और कोई भी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, सूरज की तरफ नहीं झुका हुआ था। यानी कल पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात थी। और अब धीरे धीरे आगे की तरफ जैसे हमारे यहाँ सर्दी की ऋतु होगी तो रातें बड़ी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। रातें बड़ी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। देखना जैसे आज धीरे 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 पृथ्वी प्रत्येक दिन लगभग 1 डिग्री आगे की तरफ बढ़ेगी, ऐसे यूं धीरे 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 ऐसे जाएगी। और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को, वैसे 25 दिसंबर को मानते हैं छोटा दिन, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। और इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब जब यहाँ होगी 22 दिसंबर को, तो अब बेटे ध्यान से देखो, ये सूरज की किरण थी नहीं, अब कहाँ पड़ रही है? यहाँ पड़ रही है, इस अक्षेत्र पर पड़ रही है। और ये जो अक्षेत्र है ना नीचे वाला, ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं। अब जहाँ सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वहां गर्मी होगी। जहाँ सूरज की किरणें सीधी आएंगी वहां गर्मी होगी नहीं। तो यहाँ तो होगी गर्मी की ऋतु। और हमारा देश भारत ये देखो, ये इधर की तरफ है, यहाँ हमारे तिरछी किरणें पड़ेंगी और हमारे यहाँ शीत ऋतु पूरे जोर पर होगी। यानी उस समय जो है सर्द ऋतु पूरे जोरों पर होगी और रातें हमारी जो है वो लंबी होंगी और दिन जो है छोटे होंगे। यानी सूरज जो है हमारे यहाँ कम समय के लिए चमकेगा, और यदि कम समय के लिए चमकेगा तो दिन की लंबाई जो है वो छोटी हो जाएगी। जहां सूरज चमकता है वही तो दिन होता है। पृथ्वी जो है सूरज की चारों तरफ तो घूम रही है और अपने चारों तरफ भी घूम रही है नहीं,
घूम रही है अपने चारों तरफ भी, ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूम रही है पृथ्वी। तो जब अपने सूरज के चारों तरफ घूमती है तब तो ऋतु परिवर्तन होता है, और जब अपने चारों तरफ घूमती है तो दिन और रात बढ़ते हैं। जो सूरज की किरणों के सामने जो भाग होता है पृथ्वी का, वहां दिन होता है। जैसे अब अपना भारत ये है, ये नहीं, तो अब यहाँ लाइट पड़ रही है इस भाग पर, इतने आधे भाग पर, तो यहाँ दिन है। और अमेरिका जो देश है हमारे विपरीत है, वहां पर रात है। और जब ये घूमकर धीरे 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 ऐसे ये हमारे रात हो जाएगी, शाम हो गई, फिर रात हो गई, और अब अमेरिका जो है वो सामने आ गया इसके, तो अमेरिका में दिन हो जाएगा। तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती हुई तो क्या करती है, ऋतुएं बदलती है, कभी सर्दी की, कभी गर्मी की, कभी बसंत, ठीक है, ये ऋतु परिवर्तन होता है। और जब अपने चारों तरफ घूमती है तो दिन और रात बदलती है। अब बताओ, पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ तो 1 साल या 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, और अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ कितने समय में, 366, 24 घंटे या 24 घंटे को क्या कह सकते हैं आगे, यानी एक दिन में या लगभग 24 घंटों में अपने चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। ऐसे देखो, ऐसे यहां से चली और ये दोबारा जब ये एक चक्कर हो गया, ये तो 24 घंटे में लगा दिया। और सूरज के चारों तरफ ऐसे घूमती हुई पृथ्वी 365, लगभग 365 से, वैसे 1/4 दिन मानते हैं हम, चौथा वर्ष जो है लीप का हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि लगभग 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इससे क्या बनते हैं, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन होता है सूरज की चारों तरफ घूमने से। तो और देखो, ये पृथ्वी का जो अक्ष है नहीं, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसी कारण ऋतुएं बदलती हैं। यदि ये सीधा होता है ऐसे, तो सारी पृथ्वी पर सदा एक सा मौसम रहता, जहां ठंड है वहां ठंड रहती, जहां गर्मी है गर्मी रहती। सिर्फ इस झुकाव की वजह से जो पृथ्वी का अक्ष जो है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, उसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखो, अब यहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही है नहीं, तो यहाँ गर्मी की ऋतु होगी, और धीरे 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 अब देखो ये 21 मार्च की स्थिति आ गई, तो अब यहाँ फिर भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है, तो अब यहाँ भी फिर दिन और रात बराबर हो जाएंगे, और धीरे 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 फिर हमारे गर्मी की ऋतु शुरू हो जाएगी। और यहाँ देखो, अब जो सूर्य की किरणें इस उत्तरी गोलार्ध के ऊपर, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर पड़ रही हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, ये रहा हमारा भारत, और यहाँ गर्मी की ऋतु है। जून में छुट्टियां होती है नहीं, इसीलिए होती है क्योंकि अब सूरज जो है वो सीधा जो है उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रहा है, और यहाँ गर्मी की ऋतु है। और जो कल 23 सितंबर था वो ये स्थिति थी कि सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही थी, और कोई भी ध्रुव जो है वो पृथ्वी की तरफ नहीं झुका हुआ था, ठीक है। तो आज हमने 2 बातें सीखी। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, और इससे क्या बनती है, ऋतुएं परिवर्तन होता है। और अपने चारों तरफ कितने समय में चक्कर लगाती है, 24 घंटों में, और उससे क्या बनते हैं, दिन और